हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और बार आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पोएम डैड एंड दी कैट एंड दी ट्री। हमने वो अच्छे से समझी थी, पूरी पोएम थॉरोली रीड करी थी और आज हम उस पोएम की करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? मतलब कि डैड इतने ज़्यादा श्योर क्यों थे कि वो पक्का गिरेंगे ही नहीं? So the answer to this question is the dad was sure he wouldn't fall because according to him he was a good climber. Moreover he was very overconfident. मतलब कि जो डैड थे उन्हें पक्का था कि मैं तो गिरूंगा ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक बहुत अच्छे क्लाइंबर थे और वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। अब उनके हिसाब से ही वो अच्छे क्लाइंबर थे, किसी और ने उन्हें नहीं बोला था कि वो बहुत अच्छे क्लाइंबर है। वो खुद ही सोचते थे कि मैं बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत अच्छे क्लाइंबर थे, उन्हें ऐसा लगता था वो तो कभी गिरेंगे ही नहीं। So now let's come to the question number 2. The question number 2 says, which phrase in the poem expresses dad's self-confidence best? मतलब कि पूरी पोएम में से ऐसी कौन सी लाइन है जो डैड का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, वो सबसे अच्छी कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है? So coming towards the answer of the question 2, आंसर स्टार्ट होता है the given lines describe the dad's self confidence में। मतलब कि जो ये लाइन्स हमें दी गई हैं वो डैड का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से बताती हैं। सबसे पहली लाइन आ जाती है राइट जस्ट लीव इट टू मी। मतलब जब डैड ने बोला था, हाँ स्टार्टिंग में पोएम के जब डैड ने बोला था हाँ ये काम तो मेरे ऊपर ही छोड़ दो। और दूसरी लाइन ईजी एज स्विंगिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। मतलब कि ये काम मेरे लिए इतना आसान है जैसे मैं अपनी आँख झपटता हूँ, उतना ही आसान ये काम मेरे लिए है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये है क्वेश्चन 2 का आंसर। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन 3 कह रहा है डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि जो डैड का प्लान ए था उसे हमें बताना है कि वो क्या था और हमें बताना है उसके मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसकी कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, कि अगर कोई चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसका कुछ बुरा भी होगा, तो वही कॉन्सिक्वेंसेस कहलाते हैं। तो जैसे प्लान ए सुनने में तो अच्छा था, उसमें भी कोई बुरी चीज़ें थी तो वो हमें लिखनी है। Coming towards the answer, आंसर कहता है in the plan A the father should reach the treetop with the help of the ladder. The consequences were that the ladder slipped before father could climb the tree and he fell on the flower bed. इसका मतलब है कि प्लान ए के हिसाब से जो फादर थे उन्हें जो ट्री टॉप था उस पर रीच कर जाना था लैडर की हेल्प से। मतलब उन्हें चढ़ के ट्री टॉप पे रीच करना था। लेकिन इस प्लान के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो थे कि जैसे ही उन्हें चढ़ा जो लैडर थी वो स्लिप कर गई और वो फ्लावर बेड पे बहुत ज़ोर से गिर गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन? अब जो प्लान सी था वो तो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। क्यों? क्योंकि जो बिल्ली थी वो तो पेड़ के नीचे आ गई थी। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग देन? फिर प्लान सी में गलत हुआ क्या? नाउ कमिंग टूवर्ड्स द आंसर, आंसर कहता है कि प्लान सी वॉज अ सक्सेस बट इट डिड नॉट वर्क आउट एज इंटेंडेड। मतलब कि जो प्लान सी था वो तो एक सक्सेस था, लेकिन जैसा हमने सोचा था कि ये प्लान जाएगा वैसा ये गया नहीं। The moment Dad reached the treetop, the cat jumped down and landed on the ground safe and sound. जैसे ही जो डैड थे वो ट्री टॉप पे बहुत मेहनत के बाद पहुंचे, जो कैट थी उसने छलांग मारी और वो ग्राउंड में नीचे आ गई सेफ और आसानी से। लेकिन however, the father got stuck on the tree. लेकिन जो फादर थे वो ट्री पे ही स्टक हो गए, thereby taking the cat's place. thereby जैसे पहले जो बिल्ली थी वो ट्री के ऊपर स्टक थी, वैसे ही अब जो डैड थे वो भी ट्री के ऊपर स्टक हो गए। लेकिन जो बिल्ली थी वो तो आराम से नीचे आ गई। लेकिन now who stuck upon the tree? It's the dad. चलो एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए बाकी क्वेश्चन आंसर्स 5, 6, 7 और 8 मैं पार्ट 2 में करवाऊँगी। तो उसके लिए इंतज़ार करना और तब तक 1 to 4 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करना और उन्हें पढ़ना। आई होप आपको 1 to 4 सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हो। कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट्स में लिख देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आ गया हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।